किसी धर्म की विचारधारा से किसी इंसान की सोच नहीं मिलती है तो क्या उसे मार देना चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन ये सच्चाई है। कुछ देश हैं ऐसे जहां अगर वहां के धर्म से लोगों की विचारधारा नहीं मिली या उस धर्म के बारे में कुछ गलत बोल देते हो तो उनको सजा मिलती है, और सजा कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि सजाए मौत। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहला सवाल कि इश्क निंदा यानी ब्लास्फेमी लॉ है क्या? So blasphemy law carries a potential death sentence for anyone who insults Islam. साल 2082 में एक और क्लॉज ऐड हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास का। उसके बाद साल 2086 में a separate clause was inserted to punish blasphemy against the Prophet Muhammad and the penalty recommended was death. अगर बात करें पाकिस्तान की तो कुछ समय पहले एक हिंदू टीचर को इश्क निंदा के आरोप में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी दी गई थी। बोला जाता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को जानबूझकर फर्जी तरीके से इश्क निंदा के मामले में फंसाया जाता है और इसमें खुद को इनोसेंट प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। इश्क निंदा कानून बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बताया जाता है। पाकिस्तान हैज़ अ वर्ल्ड सेकेंड स्ट्रिक्टेस्ट ब्लास्फेमी लॉ आफ्टर ईरान, और 71 देशों में से जहां इश्क निंदा का कानून है उनमें से 32 आर मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 1 से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है, जिसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता था। साल 1980 की शुरुआत में पाकिस्तान की दंड संहिता में धार्मिक मामलों से संबंधित अपराधों में कई धाराएं जोड़ दी गई। इन धाराओं को 2 भाग में बांटा गया, जिसमें पहला अहमदी विरोधी कानून और दूसरा इश्क निंदा कानून शामिल किया गया। तब पाकिस्तान में तानाशाह जनरल जिया उल हक का शासन हुआ करता था। तो अहमदी विरोधी कानून 1984 में आया था। इस कानून के तहत अहमदियों को खुद को मुस्लिम या उन जैसा बर्ताव करने और उनके धर्म का पालन करने पर बैन था। साल 1980 में एक क्लॉज में कहा गया था कि किसी इस्लामिक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना या उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। फिर साल 1982 में एक और धारा में कहा गया कि अगर कोई इंसान कुरान को अपवित्र करता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। साल 1986 में अलग धारा जोड़ी गई जिसमें ये कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इश्क निंदा के लिए सजा देने का प्रावधान किया गया और मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा की बात कही गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो लॉ है वो एग्जिस्टेंस में कब और कैसे आया। 1860 में एट द टाइम ऑफ इंडियाज ब्रिटिश रूलर्स इस लॉ को पहली बार कॉनिफाइड किया गया। फिर साल 1927 में ये लॉ एक्सपैंड होना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पाकिस्तान में इसकी चलन तेज हो गई और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में आ गया। पाकिस्तान में 1947 से 2021 के बीच में टोटल 1415 इश्क निंदा के केस सामने आए हैं, जिनमें से 1308 मेल हैं और 107 फीमेल्स थी। तो कुछ इस हिसाब से इश्क निंदा कानून को पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो कानून है वो सही है, ऐसा होना चाहिए, या इस कानून को आगे जाकर के नल एंड वॉइड कर देना चाहिए? आप अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।